जय श्री कृष्ण, ऐसी राधे टू ऑल। तो आज मैं आप सभी के साथ फिर से उपस्थित हूँ ये काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके। आई थिंक यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सेट गो। तो पहला है कि द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्ट्राइक इज। स्ट्राइक आपको पता है क्या होता है? हड़ताल होती है। और जब भी और बेसिकली जो हड़ताल होती है ये इंडस्ट्रीज़ में होती है। और क्यों होती है? क्योंकि जो इंडस्ट्री में जो लेबर होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो वो हड़ताल कर देते हैं कि ये इंडस्ट्री हम नहीं चलने देंगे। कोई भी इंडस्ट्री है, पर्टिकुलरली जैसे प्लास्टिक के लिए कोई भी इंडस्ट्री बनी हुई है, जैसे किसी भी प्लास्टिक, लेदर, चमड़ा, जो ये सब इंडस्ट्रीज बनाते हैं, इन सब को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वहाँ पे स्ट्राइक होना बड़ा ही लाजमी हो जाता है। तो उसके लिए बोले कि एसेंशियल एलिमेंट क्या है, तो इसका जो आंसर है वो एक्चुअली 3 चीज़ें हैं जो बताया गया कि एसेंशियल है। पहला है कॉमन ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स जितने भी व्यक्ति स्ट्राइक कर रहे हैं तो उन सब का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम होना चाहिए। अगर 50 व्यक्ति मिलकर स्ट्राइक कर रहे हैं तो 50 का ऑब्जेक्टिव जो है बड़ा ही सेम होना चाहिए। दूसरा है कलेक्टिव बिहेवियर। कलेक्टिव बिहेवियर का मतलब है कि बिहेवियर भी 50 का सेम होना चाहिए। अब पर्टिकुलरली देखिए, 50 व्यक्ति तो बिहेवियर तो कभी भी सेम नहीं हो सकता, लेकिन जो उनका मुद्दा है उसको लेकर बिहेवियर सेम हो सकता है। म्यूचुअल कंसल्टेशन का मतलब है कि 50 व्यक्ति हैं तो 50 ने क्या किया है? 50 ने आपस में कंसल्ट किया है, वार्तालाप हुई है, तब उन्होंने जाके स्ट्राइक किया है। ऐसा नहीं कि 50 में से जो 25 है वो अपना ही तो उन्होंने किया हुआ है, 25 ने अलग किया हुआ है, तो वो नहीं। 50 है तो 50 को ही आई थिंक सबको सम्मिलित होकर बेसिकली स्ट्राइक करनी है। तो आपको मैं एक सेंटेंस में बता देती हूँ कि द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्ट्राइक इज कॉमन ऑब्जेक्टिव, एंड दूसरा है कलेक्टिव बिहेवियर, तीसरा है म्यूचुअल कंसल्टेशन। ओके, तो ये आंसर है। तो ये पहला सवाल है और इसका आंसर ये है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, जिसमें है रिट्रेंचमेंट डज नॉट इंक्लूड। आपको रिट्रेंचमेंट पता है? रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि छटनी। देखिए अभी कोविड में हुई थी। कोविड में क्या हुआ था कि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ थी जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही थी और प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि कोविड में सब कुछ एक तरीके से बंद ही था। तो काफ़ी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी छटनी हो रही थी, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उनको कंपनी निकाल दे रही थी। तो बेसिकली वो रिट्रेंचमेंट था। अब रिट्रेंचमेंट का मतलब है छटनी। तो छटनी कह रहे हैं कि छटनी में क्या इंक्लूड नहीं है ना? तो उसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट। जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति ने अपने आप रिटायरमेंट लिया है तो क्या आपको लगता है कि वो छटनी का एक हिस्सा बनेगा? नहीं। छटनी कब करते हैं? छटनी का या फिर मतलब क्या है? तो छटनी का मतलब बेसिकली ये है कि छांट दिया गया, निकाल दिया गया। क्या उस व्यक्ति की जो वहाँ पे जॉब कर रहा है उसकी इच्छा है निकलने की? नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है, तो बेसिकली उसको निकाल दिया गया है। और छटनी का मतलब ये है। तो वॉलंटरी जो रिटायरमेंट होता है वो छटनी में नहीं आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि वेजेस मतलब क्या होती है? वेजेस का मतलब है कि जो एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। एम्प्लॉयज़ कहें या फिर मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया। आई थिंक वेजेस जो दी जाती है वो लेबर क्लास को दी जाती है। आपने ये इंडस्ट्रीज़ में होता है बेसिकली कि जो लेबर होती है उनको वेजेस दी जाती हैं, और उनके जो वेजेस में क्या इंक्लूड नहीं करते हैं? बोनस इंक्लूड नहीं होता है। तो बेसिकली जो लेबर को वेजेस दी जाती है उसमें बोनस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये हमारा हो गया तीसरा सवाल। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ, जिसमें है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्राइक के हड़ताल के लक्षण क्या हैं। तो बेसिकली अगर कोई जैसे 50 व्यक्ति मिलकर हड़ताल कर रहे हैं तो उसके लक्षण क्या हैं? तो पहला लक्षण है नोटिस टू एम्प्लॉयर, दूसरा है कंप्लीट और पार्शियल कमेंस बाय वर्कर। और जाहिर सी बात है, अगर देखिए स्ट्राइक हो रही है, ये आंसर ही है। तो स्ट्राइक अगर हो रही है तो उसलिए पहले जो वो 50 व्यक्ति हैं उनको एम्प्लॉयर को जो जिसने उन्हें नियुक्त किया है उनको उसे नोटिस देना पड़ेगा। और दूसरा है कि कंप्लीट स्ट्राइक होगी। आप समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि जो 50 में से हैं कि वो 25 व्यक्ति काम कर रहे हैं, 25 काम नहीं कर रहे, नहीं। 50 है तो 50 जो व्यक्ति हैं वो काम कर रहे हैं, वो हड़ताल पे जाएंगे। और कमेंस बाय वर्कर्स, ये जो 50 जो व्यक्ति हैं, जो वर्कर्स हैं, वही उससे शुरुआत करेंगे। ऐसा नहीं कि 50 जो व्यक्ति हैं उन्होंने स्ट्राइक करने की ठान ली है और कमेंस शुरुआत कोई और कर रहा है, नहीं। वो जो 50 हैं वही उसकी शुरुआत भी करेंगे। ओके, चलिए तो इसका मैं एक फिर से सेंटेंस में बता देती हूँ कि हड़ताल के जो लक्षण हैं वो है कि पहला तो नोटिस होना चाहिए एम्प्लॉयर को, दूसरा कंप्लीट और पार्शियल हड़ताल होना चाहिए, तीसरी है कि कमेंस बाय वर्कर, दैट मीन्स कि वर्कर्स ने उसको हड़ताल को शुरू किया हो। चलिए
अब बढ़ते हैं पाँचवें सवाल की तरफ। तो जिसमें है कि हु कैन गिव नोटिस ऑफ स्ट्राइक। स्ट्राइक कौन से ऐसे लोग हैं जो किसी भी इंडस्ट्री में स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आई थिंक हैं, इसमें जो आंसर बताया वो वर्कमैन, फेडरेशन, लेबर यूनियन। तो क्या है, वर्कमैन, दैट मीन्स जो वर्कमैन होते हैं, है ना, फेडरेशन, लेबर यूनियन। तो बेसिकली जो वही बात है कि लेबर यूनियन का मतलब क्या हुआ, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, जो वर्कमैन हैं, जो फेडरेशन वाले जो लोग हैं, वो सब मिलके आपका स्ट्राइक करा सकते हैं। चलिए ठीक है, 5 हो रहे हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। द मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो इंडस्ट्रियल अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, कोई भी लड़ाई हो रही है, तो इंडस्ट्रीज में लड़ाई होती है ना, हमने पढ़ा भी है, आर्बिट्रेशन, कैंसलेशन, ये सब जो है। तो बेसिकली क्या है, द मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है, तो आर्बिट्रेशन, कैंसलेशन, एडजुडिकेशन। तो ये जो 3 मोड्स हैं, इनसे आप किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सुलझा सकते हो, है ना। अब पढ़ते हैं